अक्सर लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में कामयाबी के लिए कोई फाइनेंशियल जीनियस होना जरूरी है, मगर क्या वाकई ऐसा है? आज हम एक ऐसे लेजेंडरी इन्वेस्टर पीटर लिंच की बात करेंगे जिन्होंने अपने सादा से उसूलों से इन्वेस्टिंग को हर आम इंसान के लिए मुमकिन बना दिया। चलें उनकी इस आसान सी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही आम ख्याल है ना, कि वॉल स्ट्रीट तो बस फाइनेंस के माहिरीन और एक्सपर्ट्स के खेलने की जगह है। एक ऐसी पेचीदा दुनिया जहां हम जैसे आम लोगों का तो कोई चांस ही नहीं। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या वाकई आम आदमी इस रेस में शामिल ही नहीं हो सकता? पीटर लिंच इस ख्याल को बिल्कुल ही रद्द कर देते हैं। इनका ये मशहूर कॉल सुनिए। वो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए जितनी रियाजी चाहिए वो तो हम चौथी जमात में ही सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असल कामयाबी किसी पेचीदा फॉर्मूले में नहीं बल्कि सादगी में है, और एक ऐसी बात है जो सरमायाकारी को देखने का पूरा अंदाज ही बदल सकती है। तो जब पूरी वॉल स्ट्रीट मुश्किल मॉडल्स और पेचीदा फार्मूलों में डूबी हुई थी, तब लंच का तरीका बिल्कुल अलग था, बिल्कुल सादा। उन्होंने आम सरमायाकार को यह एतमाद दिया कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फैसले लेने के लिए किसी फैंसी फाइनेंस डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है। और असल में इनके पूरे फलसफे का मरकज़ यही बात है कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की ज़हनी सलाहियत हर किसी में है। बस ज़रूरत इस बात की है कि एक सादा से फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाए। जी हाँ, कोई भी, इसमें सब शामिल हैं। तो इसका पहला हिस्सा देखते हैं। इसकी बुनियाद है एक सरमायाकार की अपनी ज़ाती बरतरी, यानी वो ख़ास चीज़ें जो एक आम सरमायाकारी करने वाले के पास पहले से ही मौजूद होती हैं। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या महारत का दायरा। बहुत ही सादा कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब यह है कि उन्हीं कंपनियों और सनतों में सरमायाकारी करनी चाहिए जिनको इंसान अच्छी तरह से समझता हो। कोई ज़रूरत नहीं है कि रॉकेट साइंस या बायोटेक्नोलॉजी समझी जाए, नहीं, बस उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज करें जो पहले से पता हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई रिटेल इंडस्ट्री में काम करता है तो इसके पास ऐसी मालूमात और समझबूझ होगी जो शायद वॉल स्ट्रीट के बड़े से बड़े एनालिस्ट के पास भी ना हो। और ये महारत का दायरा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि वो सनत जहां कोई काम करता है, या फिर किसी की पसंदीदा रेस्टोरेंट चेन, ऐसी टेक्नोलॉजी जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती है, या फिर वो ब्रांड्स जिन पर सालों से एतमाद है। ये सब कितनी सादा रोज़ाना की चीज़ें हैं ना। हो सकता है कोई बैंक में काम करता हो या किसी खास कॉफ़ी शॉप का रेगुलर कस्टमर हो। यही तो असल एज है, यही वो खास बरतरी। तो इसका सारा निचोड़ ये है कि मुश्किल तज्जियों में उलझने के बजाय अपनी कॉमन सेंस और रोज़मर्रा के तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। अक्सर बेहतरीन सरमायाकारी के मौके हमारी नज़रों के बिल्कुल सामने ही होते हैं, हम बस उन्हें पहचानते नहीं। और उसके साथ एक और बहुत ज़रूरी माइंडसेट शिफ्ट आता है। लंच कहते हैं, आप एक मालिक हैं। ये सोच में एक इनकलाबी तब्दीली है। स्टॉक्स को लॉटरी टिकट की तरह नहीं देखना, नहीं, ये एक असल कारोबार में हिस्सेदारी है। जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो असल में उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। अच्छा, तो अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, अच्छी कंपनियों को कैसे ढूंढा जाए और फिर उन्हें होल्ड कैसे किया जाए। पीटर लिंच की हिकमत अमली बुनियादी तौर पर इन 3 सादा सुतूनों पर खड़ी है। पहला, अजीम यानी ग्रेट कंपनियां खरीदें। दूसरा, उनके फंडामेंटल्स यानी बुनियादी उसूलों पर ध्यान दें। और तीसरा, ऐसी कंपनियां खरीदें जो माली तौर पर सेहतमंद हों। बस इतना ही। सिर्फ बेहतरीन कंपनियां ढूंढना, उनकी माली सेहत को समझना और ये देखना कि वो तवील मुद्दत के लिए आगे बढ़ने की सलाहियत रखती हैं। देखने में ये सादा लगता है, लेकिन ये अप्रोच बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और ये एक सुनहरी उसूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे बड़े नुकसानात आम तौर पर उन कंपनियों से होते हैं जिनकी बैलेंस शीट्स कमज़ोर होती हैं। किसी भी कंपनी की माली सेहत को चेक करना सबसे पहली हिफाजती दीवार है। एक ऐसी कंपनी जिस पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो, वो एक कमज़ोर बुनियादों पर खड़े घर की तरह होती है। जैसे ही कोई मुश्किल वक्त या तूफान आता है, वो गिर जाती है। ये मुवाजना इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ हैं सेहतमंद कंपनियां जिनके पास कर्ज कम होता है, मुनाफा मुसलसल आता रहता है और कैश फ्लो मजबूत होता है। आसान लफ्जों में, कंपनी अपने सारे खर्चे निकालने के बाद भी पैसा कमा रही है। दूसरी तरफ हैं गैर सेहतमंद कंपनियां जो बिल्कुल इसके उल्ट हैं। तो मकसद क्या है? मकसद यह है कि गैर सेहतमंद कंपनियों से दूर रहा जाए और सेहतमंद कंपनियों पर तवज्जो दी जाए। ये एक और बहुत ताकतवर कॉन्सेप्ट है, अपने जीतने वालों को दौड़ने दें। इसका मतलब ये है कि जो सरमायाकारी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उन्हें बेचने में जल्दी ना की जाए, उन्हें बढ़ने का मौका दिया जाए। क्योंकि अक्सर सिर्फ चंद बड़ी जीतें ही बहुत से छोटे छोटे नुकसानात ये मामूली फायदों की तलाफी कर देती हैं। और ये चार्ट इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखा रहा है। देखिए कैसे सिर्फ एक स्टॉक
जिसे हम बड़ा फतेह कह सकते हैं, पूरे पोर्टफोलियो की कारकर्दगी को कहां से कहां ले गया। इससे क्या सबक मिलता है? ये एक ज़रूरी नहीं कि हर सरमायाकारी का फैसला सही हो, बस चंद फैसलों का बहुत ज़्यादा सही होना ही काफ़ी है। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, नज़्म-ओ-ज़ब्त यानी ज़हनी खेल में महारत हासिल करना। क्योंकि आखिर में ये वो जगह है जहां अक्सर लोग अच्छे सरमायाकार भी गलती कर जाते हैं। सबसे पहली बात, ये कबूल करना कि वक्त के साथ नुकसान भी हो सकता है। मार्केट कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर नहीं जाती। उतार चढ़ाव तो इस सफ़र का हिस्सा है। इसको बिल्कुल ऐसे समझे जैसे हवाई जहाज़ में टर्बुलेंस होती है। थोड़ी बेचैनी ज़रूर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाज़ गिरने वाला है। ऐसे में घबराकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और यहां सरमायाकारी का एक क्लासिकी असूल सामने आता है, मार्केट को टाइम करना। यानी मार्केट के उतार चढ़ाव की पेशगोई करने की कोशिश एक बेकार मशक है। इसके बजाय मार्केट में वक्त गुजारने पर तवज्जो होनी चाहिए। मतलब अच्छी मयारी कंपनियों में लंबे अरसे के लिए सरमायाकारी करना। असल दौलत इसी तरीके से बनती है। जैसा कि लंच ने खुद कहा, कोई भी शरह सूद या कंपनी का मुस्तकबिल या करेंसी की नकलो हरकत की पेशगोई नहीं कर सकता। तो उन चीज़ों पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और वो क्या हैं? वो हैं कंपनी के बुनियादी उसूल। अपनी तवानाई उन चीज़ों पर ज़ाया ना करें जिन पर किसी का अख्तियार नहीं। तो ठीक है, अब इन सब बातों का खुलासा करते हैं। इस पूरी गुफ्तगू से पीटर लिंच की फिलॉसफी के वो कौन से अहम तरीन नुकात हैं जिन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं। ये है पीटर लिंच का पूरा फ्रेमवर्क, 3 सादा निकात में। पहला, खुद को जानना, यानी अपनी ज़ाती बर्तरी और एज का इस्तेमाल करना। दूसरा, मेयार खरीदना, यानी सिर्फ बेहतरीन और माली तौर पर मजबूत कारोबार पर तवज्जो देना। और तीसरा, सब्र करना, जीतने वालों को आगे बढ़ने देना और मार्केट के शोर को नजरअंदाज करना। अगर सिर्फ ये 3 बातें याद रख ली जाएं तो सरमायाकारी इतनी ही आसान है। और आखिर में ये सवाल रह जाता है कि अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं। ऐसी कौन सी अजीम कंपनियां, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं जो पहले से ही किसी के महारत के दायरे में आती हैं। ऐसी चीजें जिन्हें लोग पहले से ही बहुत अच्छी तरह समझते हैं। हो सकता है कि अगला बेहतरीन सरमायाकारी का मौका बिल्कुल सामने ही मौजूद हो।